हेलो दोस्तों, अचीवर गुरु क्लास में आप सबों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं देवेंद्र दुबे। आज अपने कथनानुसार आज आपको क्लास 9 में साइंस में एक चैप्टर है जिसका नाम है साउंड, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। साउंड क्या है? तो वो स्टूडेंट जो कहीं भी रहते हों, चाहे इंडिया में रहते हों, चाहे कहीं भी रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, मैं अपनी वर्सन को, अपनी लेक्चर को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलते ही सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? साउंड क्या है? ध्वनि, हिंदी में बोलते हैं साउंड। हम जो भी बोलते हैं वो तो साउंड है, बट फिजिक्स कहता है कि साउंड की प्रॉपर डेफिनेशन दीजिए। प्रॉपर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? साउंड। तो मैं बताऊं, साउंड, द पार्टिकल्स ट्रेवल फ्रॉम one place to another place in any medium. This movement is called sound. Once again, fix it. The disturbance of particles from one place to another, this is known as the sound. जैसे कि हम जानते हैं पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? कोई भी जो मैटर होता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जब हम उसको थोड़ा सा पुश करते हैं, धक्का देते हैं या उसको ठोकते हैं, तो उसके जो इंटरनल पार्टिकल्स होते हैं वो मूवेबल हो जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलने लगते हैं। उनके चलने से एक प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और उस डिस्टरबेंस को हम कहते हैं क्या? साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? साउंड। आया बात समझी? अब हम आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक का नाम है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साउंड। साउंड कितने प्रकार के होते हैं? साउंड कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बात करेंगे साउंड कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड, ट्रांसवर्स वेव एंड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड, ट्रांसवर्स वेव एंड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है? जैसे इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें। ठीक है, when the particles of medium move one place to another place in perpendicular direction, that means we can say zigzag motion, this phenomena is called transverse wave। जब किसी भी मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ऊपर नीचे की सिचुएशन में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। लाइक रेडियो वेव्स। रेडियो स्टेशन पर कोई न्यूज़ रीडर बैठा होता है, कोई सिंगर बैठा होता है, वह जो भी प्रोग्राम वहाँ पर देता है, उसकी जो वाइब्रेशंस होती है वो सीधे नहीं आती, बल्कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर नीचे होके आती है, जिसे कहते हैं हम जिगजैग मोशन। तो पहला एग्जांपल क्या हो गया? रेडियो वेव्स। दूसरा टेलीविज़न वेव्स। टेलीविज़न सेंटर में बहुत सारे प्रोग्रामर बैठे होते हैं जो अपना प्रोग्राम देते हैं। हम अपने घरों में उस प्रोग्राम को देखते हैं, चाहे उस कैंडिडेट का घर 20 मंजिल ऊपर हो, चाहे वो 50 मंजिल ऊपर हो, चाहे वो किसी का बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर हो, सभी को प्रॉपर आवाज़ आती है। प्रॉपर आवाज़ आने का मेन कारण क्या है? कि जो साउंड वेव्स है वह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी एक बार ऊपर जाती है, एक बार नीचे आती है, एक बार ऊपर जाती है, एक बार नीचे आती है। इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट डू वी मीन लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम move in a straight path, that means the horizontal path, that is known as the longitudinal wave। इसे कहते हैं हम longitudinal wave। जैसे कि वेव बीच पे क्या होगा? रेलवे ट्रैक,
ट्रेन पर जो रेलवे ट्रैक पर जो ट्रेन चलती है, वो ट्रेन जब कहीं पर जब उसको रुकना होता है तो वह एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से जुड़ी हुई होती है, जिसके कारण उसका जो धक्का वह एग्रेसिव मोड में यानी हॉरिजॉन्टल मोड में वह आगे की ओर बढ़ता है, वह ऊपर नीचे नहीं जाता। इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर किसी स्टेशन से कोई ट्रेन खुल चुकी है और अगले स्टेशन पर अभी वो पहुंची नहीं है और अगले स्टेशन पर जो लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का कि ट्रेन अभी तक आई नहीं, बहुत डिले हो गया, देर हो गया, तो रेलवे ट्रैक पर अगर अपने कानों को लगा के सुने तो उनको ट्रेन की आती हुई वाइब्रेशन सुनाई देगी, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है। ठीक है, आई बात समझ गए? दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम बात करेंगे साउंड चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं, उनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। आपने पढ़ा होगा, तो टॉपिक का नाम क्या है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? तो मैं बताऊं, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन per unit time, the number of oscillation per unit time, or we can say the number of oscillation in per second is called frequency is SI यूनिट। पहले इसको SI यूनिट बाद में बात करेंगे, पहले इसको और थोड़ा समझा। कोई लड़का स्टेज पर जाकर 1 सेकंड में बहुत सारा स्पीच यानी बहुत सारा सेंटेंस बोल देता है, फटाफट फटाफट फटाफट, मतलब उसके बोलने की स्पीड बहुत फास्ट है, यानी उसने टाइम लिया कम, सेंटेंस बोले ज़्यादा। और इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है या स्पीच होती है, मतलब उस लड़के की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है। एक लड़का या कोई लीडर स्टेज पर जाता है, बहुत धीरे 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 बोलता है, कैसे कैसे बोलता है? मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों से कुछ कहना चाहूँगा। इतना रुक रुक के बोल रहा, मतलब उसने टाइम लिया ज़्यादा, लेकिन नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ सेंटेंस की संख्या उसने काफ़ी कम बोली, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। कोई लड़का जाता है और धीरे धीरे बोलता है और लेट लेट से बोलता है, तो दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। आई थिंक आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई होगी, है ना? अब हम बात करते हैं इसका SI यूनिट। फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। एक साइंटिस्ट था जिसका सरनेम था हर्ट्ज, इसलिए उसने अपने नाम सरनेम के द्वारा इसका SI यूनिट बना दिया हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेवलेंथ। वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी टॉपिक का नाम है एम्पलीट्यूड। क्या नाम है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है अभी बताऊं? एम्पलीट्यूड जैसे कि पहले हिंदी में आपको बता दूं, जैसे कहीं से माइक से या किसी लड़के की कोई आवाज़ निकल रही है, ठीक है, वो आवाज़ ऐसे तो चारों दिशाओं में जा रही है, लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी आवाज़ मैक्सिमम जा रही है, ज़्यादा दूर तक जा रही है। तो जिस डायरेक्शन में उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसकी डेफिनेशन क्या है? द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, लोग अपने घरों पर अलग अलग डायरेक्शन में माइक क्यों लगाते हैं? ताकि चारों दिशाओं में आवाज़ अच्छी तरह से जाए। लेकिन कोई माइक अगर ख़राब है या उसकी साउंड कम कर दी जाए, तो जिस स्पीकर की साउंड कम की गई है उस डायरेक्शन में आवाज़ बहुत कम जाएगी। दैट इज द, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, एस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द वेवलेंथ। क्या करेंगे? वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ, अब देखिए
the distance from the two corresponding trough or two corresponding crest, the distance between two corresponding trough and two corresponding trough is called wavelength. आज मेरे पास बोर्ड नहीं है इसलिए मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं ओरली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे दो माउंटेन होते हैं, उन पर क्या होते हैं, सिर्फ होते हैं, चोटियाँ होती हैं। तो दो चोटियों को अगर आप मेजर कर लें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रेस्ट। और उनका जो बॉटम पार्ट है उनको अगर मेजर कर लें तो वो हो जाएगा ट्रफ। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, उसे ही बोलेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे लैम्डा से यानी उल्टा वाई से। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। आई समझ में? ओके, तो फिर तो आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। क्या होता है, मीटर। अगर क्वेश्चन पेपर पे अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आपको मीटर में करना जरूरी है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं टाइम पीरियड। क्या बात करते हैं, टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड पहले हिंदी में बता दूं, एक सेंटेंस पूरा करने में जो भी टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। अब लेकिन फिजिक्स में या साइंस में हम इसे लिख तो नहीं सकते, समझाने के लिए तो ये ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, द टाइम टेकन टू वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T इक्वल टू 1 अपॉन f, f मतलब फ्रीक्वेंसी, स्मॉल f। इट्स ऐसा यूनिट इज सेकेंड। क्या होता है ऐसा यूनिट, सेकेंड होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लें व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। क्या बात करते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड। द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो साउंड है वह 330 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। यानी आवाज़ भी इतनी फास्ट चलती है कि एक सेकंड में 330 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ साउंड। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ साउंड क्या है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी कानों में, हमारा जो कान है, ईयर है, उसके अंदर ईयर ड्रम होता है। उस ईयर ड्रम में बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो हमारी आवाज़ को कैच करता है। क्या करता है, कैच करता है। लेकिन कुछ आवाज़ ऐसी भी होती है जिसको हमारी कान यानी ईयर कैच नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतनी कम होती है कि हमारी कान का जो सिस्टम है उसको कैच ही नहीं कर पाता। और दुनिया में कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो इतनी हाई होती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि हमारी ईयर उसे भी कैच नहीं कर पाती। तो अभी हम बात करेंगे क्या, लिमिटेशंस ऑफ साउंड। जिस फ्रीक्वेंसी को हमारी कान एब्जॉर्ब करती है, कैच करती है, उसे कहते हैं हम लिमिटेशन ऑफ साउंड, जिसको दूसरा नाम भी है क्या, हियरिंग रेंज। हियरिंग रेंज, the hearing range of humans being are 20 Hz to 20,000 Hz, 20 Hz to 20,000 Hz। मतलब हमारा जो ईयर है वह 20 Hz से लेकर 20,000 Hz के बीच की जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होती है उसी को कैच करता है। उससे कम आवाज़ को भी कैच नहीं करता, उससे ज़्यादा आवाज़ को भी कैच नहीं करता। आई थिंक अभी हमने साउंड के बारे में जो भी चीज़ बताई आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट करके या मैसेज करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।